कोऑर्डिनेशन कड़ी रूप शरीर के साथ है, मन के साथ है। शांत। हाथ ज्ञान मुद्रा में गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। आपने अभी अभ्यास किया सांस का विस्तृत होना, विस्तार रूप। अभी सांस पहले अपने आप ठहरता था, आप प्राणायाम करने जा रहे हो, सांस को थोड़ा रोकेंगे। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए मूलबंध और सांस का ठहरना। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना। पेट की मांसपेशियों का संकुचन, मूलबंध। पेट ढीला करते हुए धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरने दें। अभ्यास जारी। यह प्रमाण है, जब सांस का संबंध शरीर और मन से है, मन की लघु लहरियां, कोलाहल का शांत होना, जब जब आप ऐसे सांस लेते हो। एक दिव्य आनंद आप अनुभव करते हुए। वो आनंद इसलिए अनुभव नहीं होता कि आप विचारों में रहते हो, खोए खोए से रहते हो। जब मन शांत होता है, शरीर स्थिर होता है, तब तब आप उसका अनुभव करने लगते हो। बहुत धीरे धीरे क्रिया को करना। रुकने के लिए कोई हट ना हो, यथाशक्ति, क्योंकि आप कंफर्टेबल स्थिति में ही अभ्यास करना है। सांस बाहर निकलता है, पेट की मांसपेशियों का संकुचन, मूलबंध, शरीर डिटॉक्स होता है। सांस का प्रवेश, लेते हो आप सांस, वातावरण से प्राणवायु ग्रहण कर रहे हो। पाचन अंग, निष्कासन अंग, सर्कुलेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभाव में आता है जब आप सांस को पूरा और लंबा लेते हो। गहराई क्या है? लंबाई सांस का धीरे हो जाना, स्लो हो जाना। धीरे से शांत बैठना। कपाल भाती प्राणायाम। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। आप महसूस करेंगे शुरू में भारीपन, सांस में भी भारीपन, पेट में भी भारीपन, परंतु धीरे धीरे ये सांस भी आपकी हल्की होने लगेगी, पेट भी हल्का होने लगेगा। क्योंकि यह स्वाभाविक है, एक का बाहर निकलना, दूसरे का रिप्लेस होना। कार्बन टू ऑक्सीजन, टॉक्सिन टू सात्विकता, शुद्धता। प्रैक्टिस विद अवेयरनेस। सांस बाहर छोड़ता हूं। वट डज इस इफेक्ट ऑन द एब्डोमिनल एरिया, इंटेस्टाइन्स, ग्लैंड्स, लंग्स, वोकल नर्व एंड मस्तिष्क। क्योंकि जीवन में मैं हल्का रहूं, जीवन की यात्रा सुगम बने, इसीलिए सारा कुछ ही अभ्यास है। क्योंकि विजातीय तत्वों का बाहर निकलना, टॉक्सिन्स का बाहर निकलना, योर स्किन विल ग्लो। सांस के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, ये जो मसाम है, पोर आपके शरीर में, दीज आर दी विंडो। आप प्राण सर्जन करते हो। भोजन के माध्यम से आप प्राण सर्जन करते हो, श्वास के माध्यम से आप प्राण सर्जन करते हो। धीरे से शांत बैठ जाना। वेट, वॉच। जब तक सांस ठहरा हुआ है, ये शरीर को भूले हुए हो आप सांस के ठहराव में। जब चुपके से सांस भीतर प्रवेश करता है, तब आपको अनुभव होता है शरीर के भीतर श्वास प्रवेश हुआ। आप ऐसी साधना कर रहे हो।
शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। भीतर खाली करें। विकारों को बाहर निकाल देना। क्योंकि केवल 3% टॉक्सिन्स आप स्टूल के माध्यम से बाहर निकालते हो, 7% टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से, एंड द 20% टॉक्सिन्स आप स्वेटिंग पसीने के माध्यम से बाहर निकालते हो। ये केवल 30 है। एंड द 70% टॉक्सिन्स आप सांस के माध्यम से इन ए होल डे बाहर छोड़ते हो, निकालते हो। और आप उस शक्ति के साथ जुड़े हुए जो वास्तविक है, जिसके बिना जीवन है ही नहीं। प्राण, ऑक्सीजन, शांत बैठना। अगेन वेट एंड वॉच। कब सांस चुपके से प्रवेश करता है भीतर, साइलेंटली, चोरी से। यह है होश में जीवन जीना। सांस ठहरा हुआ था, क्या स्थिति थी। प्रवेश हुआ, क्या स्थिति होती है। सांस शरीर और मन के बीच कोऑर्डिनेट करता है। और सांस का जीवन में एक अहम रोल है। स्पैन ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सांस को सही ढंग लेने अनुभव में आप महसूस करते हो। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। डीप बॉटम तक इसका प्रभाव है। सांस बाहर छोड़ दे। आप ध्यान देंगे निष्कासन क्रियाओं पर भी इसका प्रभाव है। धीरे से शांत बैठ जाना। अगेन वेट। विचारों से मुक्त होना। मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। केवल ये तो एक साधन है।
भस्त्रिका प्राणायाम दोनों नथनों से वेग और संतुलन बनाते हुए सांस को लेना छोड़ना आरंभ करें। सांस लोगे, आपका एब्डोमेन आगे की ओर, पेट आगे की ओर आएगा। सांस छोड़ोगे, पीछे की ओर जाएगा। ये सांस का भी विस्तार होता हुआ डीप बॉटम टू टॉप तक इसका प्रभाव है। ये भी आप डिटॉक्स होते हुए, प्राण सर्जन करते हुए, क्योंकि ये एक घर्षण है। ये प्राणिक शक्ति को बढ़ाते हुए, प्राण इज ए वाइटल फोर्स जो शरीर के अंगों को गति देता है। आत्मा, आत गति, मां वाला, गति वाला, जो गति देता है, मूवमेंट करवाता है, वो है आत्मा, प्राण। अंतिम बार श्वास भीतर भरे और धीरे से तीनों बंद लगा देना। भरे सांस में तीनों बंद, बंद खोल दें, श्वास को धीरे से बाहर निकाल दें और धीरे से तीनों बंद लगा देना। बंद खोल देना, शांत बैठना। भ्रामरी प्राणायाम, अभी हाथ ज्ञान मुद्रा में। आप देखेंगे, अनुभव भी करेंगे, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे, आपके रक्त संचार की क्रिया में तेजी आएगी। एक एक अंग, कोशिका तक रक्त पहुंचता है। साइकोसोमैटिक डिजीज का यह उपचार भी है। इट्स ए बी हमिंग वॉइस। सांस को पहले बाहर निकालें, धीरे से भरें और मधुर गुंजन आरंभ। साउंड पूरा होने पर बचे हुए सांस को बाहर निकाल देना और मूल बंद लगा देना। हर बार पेट ढीला करते हुए इनहेल डीपली, मधुर गुंजन करते जाना। स्वीट साउंड, कंटिन्यूटी में साउंड, आवाज टूटनी नहीं चाहिए बीच में। कैसे रक्त संचार की क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ता हुआ, अहम अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ, मस्तिष्क में एक सेंसेशन महसूस कर रहे हो आप, स्पंदन।
धीरे से इसको पूरा करते हुए आवृत्ति को शांत बैठ जाना। क्योंकि जीवन में मैं तब तक शांत और स्वस्थ नहीं रह सकता जब तक मैं होश में जीवन नहीं जीता। वो एक बेहोशी है, वो एक स्लीपिंग सी है, मन कहीं शरीर कहीं। आइए इसका अभ्यास एक बार फिर करते हुए दायां हाथ सर के ऊपर टिकाते हुए मिडिल ऑफ द हेड, उंगलियां अंगूठा मिला देना। आप जो कर रहे हो, हर बार गहरी सांस लें, मधुर गुंजन करें। धीरे से पेट की मांसपेशियों का संकुचन, मूल बंद। सांस बाहर है, इनहेल डीपली, मधुर गुंजन। जब जब आप अनुभव करते हो, आपका आत्म विकास होता है, आत्मिक विकास। एक साहस के रूप में हर बार पेट की मांसपेशियों का संकुचन, मूल बंद। इनहेल डीपली, थायराइड ग्लैंड्स, कंठ से आपकी आवाज निकल रही है। ये आप ध्यान देना, कंठ में घर्षण भी पैदा होता है। अभ्यास जारी रखें, बाजू नीचे ले आना, कंफर्टेबल पोजीशन में अभ्यास करते हुए आपको अनुभव है। अभ्यास जारी रखें। साउंड का लयबद्ध होना, कंटिन्यूटी, भंवरा फूलों पर कैसे गुंजन करता है, कैसा स्वीट साउंड होता है। इनसोम्निया, रात को जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत लाभकारी क्रिया है ये। धीरे से वापस शांत बैठना। शांत। ये साउंड कैसा होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो पहले मैं कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि ये स्वीटनेस नहीं है। भंवरा फूलों पे गुंजन जब करता है ऐसे नहीं करता, देखना कभी, आप सोचना उसके बारे में। दूसरा, ये भी नहीं होगी। नहीं, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे है आवाज। और कंटिन्यूटी क्या होती है, रिदम क्या होता है, लयबद्धता क्या होती है। एक साउंड, एक स्वीट साउंड, कंटिन्यूटी, लयबद्ध वो है ये।
जो मैं कर रहा हूं, आई एम फुली अवेयर, ये क्या प्रभाव भीतर मैं अनुभव करता हूं इसका। धीरे से आसन खोलते हुए टांगों को फैलाना। हिलाते हुए पांव गोलाकार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पांव खोलते हुए पंजे तान देना, श्वास भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर। आप महसूस करोगे एक दिन अभ्यास छूट जाता है, वो उतना अच्छे तरीके से होता नहीं है। ऊपर, बाएं, चाहे कोई सांस की क्रिया है, चाहे कोई और आसन है, ऊपर, राइट, लेफ्ट, टांगे सीधी, घुटने ना मुड़े हुए हों, वापस। धीरे से आसन पर खड़े होते हुए पांव कंधों तक खोल देना, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, सीधे समानांतर और खिंचे हुए। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, दाएं बाएं से नीचे। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास। बाजू खींचे, सीधे समानांतर, भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने। अब धीरे से नीचे, बाजू को नीचे, फॉरवर्ड, आगे आना, नीचे ले जाना, कमर से आगे झुकना, आगे झुके, ढीला छोड़ दो, जहां तक जाता है इसको जाने दो, पेट खींचे, इसका भी आनंद लो। ऊपर, नीचे, ऊपर, पीछे, सामने, नीचे, ऊपर, पीछे, सामने, नीचे। धीरे से ऊपर, दाएं बाएं से बाजू नीचे। एडी और पंजे मिला लेना। दोनों बाजू पीछे, उंगलियां गुथी हुई, हथेलियां आमने सामने। श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, माथा घुटनों के समीप, और पीछे से बाजू को उठा दो। ऊपर, पुनः श्वास भरें, निकालते हुए कमर से आगे झुकते हुए, माथा
घुटनों के समीप और बाजू पीछे से ऊपर उठा दो। अब धीरे से बाजू को नीचे ले जाना, वहां से छुड़ाते हुए जहां तक ये शरीर जाता है जाने दो। पेट को अंदर की ओर खींचो। पेट पर दबाव है, रीढ़ में खिंचाव है। अब धीरे से दायां पांव पीछे ले जाना। कमर ढीली, गर्दन ऊपर, हथेलियां पृथ्वी पर। सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। धीरे से घुटने पृथ्वी पर, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श करना। शरीर आगे सिरकाना। श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर। सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ। श्वास भरते हुए बायां पांव दोनों हाथों के बीच। श्वास छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला देना। अभी सांस भरते हुए दायां पांव पीछे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। घुटने, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श करें। एक सहज अवस्था में आप अभ्यास करते हुए, वेयर देयर इज नो स्ट्रेस, नो एक्सर्शन, शरीर आगे की ओर सिरका दो। श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर। सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ, शरीर अधिक से अधिक पीछे। श्वास भरते हुए बायां पांव दोनों हाथों के बीच। धीरे से दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला दो। धीरे से बायां पांव पीछे, कमर ढीली, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला दो। अब धीरे से घुटने पृथ्वी पर, इस आवाज के साथ करना, घुटने मिले हुए पृथ्वी पर। अब सीना, पेट इंक्लूडेड नहीं है, सीना, सीधा सीना और माथा। अगर सर्वाइकल पेन है तो ठोडी। पेट उठा रहेगा। शरीर आगे सिरकाना। श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर। सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोडी सीने के साथ। श्वास भरते हुए बायां पांव दोनों हाथों के बीच। सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला देना। श्वास भरते हुए भुजाएं, गर्दन एक साथ ऊपर। कमर से पीछे झुकना। प्रणाम मुद्रा। नीचे बैठे और पीठ के बल लेटते हुए, पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर, शरीर ढीला छोड़ दें।
श्वास बाहर निकलता है, पेट खींचे, उठाएं, रुकें, देन रिलीज। श्वास बाहर निकलता है, पेट को खींचना, उठाना, ठहरना और ढीला कर देना। पांव मिलाते हुए, पंजे तने हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर उठा दें और दाएं पांव को बाईं तरफ और दायां बाजू ऊपर, कान के साथ लगाते हुए गर्दन दाईं तरफ उठाते हुए, बाजू सीधा, गर्दन उठाना, अपने बाजू को देखो, पांव उधर, अपने बाजू को देखो, गर्दन उठा के रखना। धीरे धीरे टांग वापस नीचे, बाजू नीचे, पैर मिलाना, पंजे तने हुए। श्वास भरते हुए बाईं टांग सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं, बाएं पांव को दाईं तरफ और बायां बाजू ऊपर, कान के साथ, गर्दन उठाते हुए अपने बाजू को देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कैसा खिंचाव है? ये शरीर की डिमांड है, रोज खींचना, ढीला करना, वापस। पांव मिलाना, धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए एडिया नितंब के साथ बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना, पैर बराबर, मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य। धीरे से पांव को आगे की ओर बढ़ाते हुए पैर दाएं बाएं खोल देना। इसमें घुटने भी आपके खुल जाएंगे। इसी का वेरिएशन, श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। बाएं घुटने को दाएं पांव की एडी के साथ स्पर्श करने का प्रयास करें। जो ही आप नीचे की ओर दबाते हो, क्या प्रभाव महसूस करते हो? मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य। पैर मिला लेना, घुटने मिले हुए, थोड़ा पांव पीछे की ओर करते हुए दोनों बाजू सर के पीछे। श्वास भरते हुए घुटने दाईं तरफ, पैर उठा के रखना। बाजू पृथ्वी की ओर दबा के रखना। मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं। दाएं, बाएं, मध्य, नीचे। थोड़ा पैर खोलते हुए, थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हुए, दोनों बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। घुटनों को मोड़ लेना। इसी स्थिति में श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, पैर खोल के रखना।
पैर खोल लो। हर क्रिया सुखदायक, आपको कंफर्टेबल बनाती है, शारीरिक और मानसिक। मध्य, श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य, धीरे से टांगे सीधी करना, बाजू नीचे, बाल क्रीड़ा, धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए, थोड़ा मुट्ठी बंद करते हुए, थोड़ा गर्दन उठाते हुए, धीरे धीरे टांगों और बाजू को चलने दो, धीरे धीरे, क्योंकि आपको अनुभव भी करना है। घुटने सशक्त होते हैं। योग अभ्यास से आत्मबल आपका जगता है। साधारणतः व्यक्ति उलझन में रहता है। योग स्पष्टता है जीवन की, सही ढंग से जीवन को जीना, क्योंकि इसके बिना हो ही नहीं सकता। कोई और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। इट्स ए ब्यूटीफुल ट्रेनिंग शरीर और मन की। मन और शरीर को आप प्रशिक्षण दे रहे हो। अंगों का डिसिप्लिन्ड होना, मन का डिसिप्लिन्ड होना स्वाभाविक है। जहां ये सब कुछ नहीं है वो तो अव्यवस्थित जीवन है, उथल पुथल है वहां पर। धीरे धीरे अभ्यास करते जाना। थकान होती है और धीरे कर लो, परंतु करो जरूर। वापस आ जाना, शरीर ढीला छोड़ देना। धीरे से पेट के बल लेटना, दोनों हाथ गालों पर, कोहनियों का पिलर बनाना, पांव मिलाना, पंजे तने हुए पीछे की ओर, घुटने मिला लेना। यह अभ्यास जो आपने अभी किया बहुत प्रभावशाली क्रिया है। डाइजेशन आपका अच्छा होता है, घुटने सशक्त होते हैं। इसको आप एक बार देख लेना। कहा गया था बाजू को भी चलाना, इसको ऐसे नहीं। गर्दन को उठाते हुए, ये ऐसे नहीं ना, ये। अब इस स्थिति में जो लेटे हुए आप, आंखें बंद किए हुए, पुट योर लिटिल फिंगर ऑन द आई। पैर मिले हुए, पंजे तान दो। अब ध्यान आपकी रीढ़ के नीचे वाले भाग पर केंद्रित करें। कितना उसको ढीला छोड़ सकते हो। इट्स ए पेन रिलीवर, क्योंकि पूरा दिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग में रहता है। गाड़ी चलाते, उठते बैठते चेयर के ऊपर। नाउ ये बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन है उसका, ताकि लचक बरकरार रहे। धीरे से घुटनों को मोड़ लेना, मिला के रखना, पैर मिला के रखना, घुटनों को मोड़ना। अगेन फोकस, क्या मैंने रीढ़ को पकड़ तो नहीं लिया? अगर पकड़ लिया तो उसको छोड़ दो। पैर और घुटने आपके 90 डिग्री पर और मिले हुए। रीढ़ पर दबाव पड़ने वाला है, परंतु मुझे उसको ढीला छोड़ना है।
एक तरफ दबाव है, दूसरी तरफ ढीला छोड़ना है। एक्सर्शन, फैटीग, L4, L5, स्लीप डेज, सभी कुछ तो यहां पर ही है। धीरे से वापस शिथिलासन, दाईं ओर में लेटना। अब आगे वाली क्रिया का इसके ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। शरीर ढीला करें। धीरे से पांव मिलाना, भुजंग आसन की स्थिति ले लेना। पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए, हथेलियां कंधों के नीचे, कोहनियां शरीर के साथ। अब शरीर के साथ ही रहेंगी ये। अब धीरे से कैन यू रेज योर ट्रंक ब्यूटीफुली, सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन उठा दो। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, और स्थित हो जाओ वहां पर। नाउ रिलीज दी स्पाइनल कॉर्ड, नीचे वाला भाग, क्योंकि वहां दबाव है, मुझे उसको ढीला छोड़ना है। धीरे से पहले आप पेट नीचे लगाएं, नाभि नीचे, रुके रुके रुके, नाभि नीचे। अब धीरे से सीना जमीन के ऊपर लगाएं, गर्दन उठा के रखना। ठोड़ी पृथ्वी पर, हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनियां अंदर करें, बाहर ना दिखे, क्योंकि हमें अंगों को डिसिप्लिन करना है। आपका कहना माने वो, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अब टांग, दाई टांग सीधी करें इसी स्थिति में, पहले इसी स्थिति में कड़ा करें उसको। अब सांस भरते हुए दाई टांग ऊपर उठा दें, टांग सीधी रहे। मन की आंखें देखती हुई मेरा घुटना सीधा रहेगा, बिल्कुल घुटना सीधा। अगर घुटना थोड़ा सा भी मुड़ता है, थोड़ा टांग नीचे ले आना, टांग नीचे ले आओ, परंतु पीछे की ओर खींच के रखो। नीचे पांव मिलाना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए बाई टांग सीधा रखते हुए, अगेन सीधा। सीधा मतलब सीधा, नो कंप्रोमाइज, क्योंकि आप शरीर की साधना कर रहे हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको ये। नीचे, क्योंकि आसन ढीले में नहीं किया जाता। पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए, राइट लेग श्वास भरते हुए सीधा रखते हुए ऊपर उठा दो। अगर नहीं भी ध्यान रहा, नाउ स्ट्रेच पीछे की ओर, नीचे, पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए बाईं टांग, अगेन स्ट्रेच पीछे की ओर, नीचे, पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर उठाना, घुटने तनिक भी ना मुड़े, जंघाएं उठी हुई केवल ठोड़ी पृथ्वी पर। नीचे, दोनों बाजू सर के आगे सीधे, दाईं टांग घुटने से मोड़ते हुए टखने को पकड़े। सांस भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठा दो। आगे वाला बाजू पृथ्वी पर, हथेली पृथ्वी पर, सपोर्ट, वो सपोर्ट है आपकी। रेस, ट्रंक और घुटना नीचे, टांग सीधी, बाईं टांग घुटने से मुड़े, सांस भरते हुए पीछे से घुटना, आगे से धड़ को उठा दो।
पूरी शक्ति उठाने पर लगा दो। रिजल्ट इज इंस्टेंट। वापस घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लेना। श्वास भरते हुए पीछे से घुटने, आगे से धड़ को उठा दो। धीरे धीरे घुटनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेज द नी। केवल पेट मेरा नीचे रहेगा, जंघा भी उठी हुई होगी, बाजू पीछे सीधे रहेंगे। वापिस आ जाना। शिथिलासन बाईं ओर में लेटा। तुरंत शरीर को ढीला छोड़ दो। ये तुरंत शरीर को ढीला छोड़ देना, दिस इज ऑल बाय प्रैक्टिस। बहुत जल्द शरीर को मिट्टी कर दो। धीरे से पीठ के बल लेटना। हल्का कपड़ा चेहरे पर रख लेना। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। मैं बहुत एक गहरी साधना करता हुआ और उच्च अवस्था का अनुभव करता हुआ, जो मानव जीवन का उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है। वो उद्देश्य क्या है? मैं अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा हूं। ये ऐसे भी होता है, परंतु आप शरीर को ढीला छोड़ दो। केवल बहिरंग ही नहीं, अंतरंग भी। ढीला छोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि अटैचमेंट होता है। फिर भी बहिरंग और अंतरंग, अंदर अस्थि है, हड्डियां हैं, ग्लैंड्स है, अहम अंग है। पांव की उंगलियां, अंगूठे ढीले छोड़ दो, बाहर और भीतर से। मन को वहां पर केंद्रित करना और दैट पोर्शन इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, नाउ रिलैक्स्ड। पंजे, तलवे, बाहर और भीतर ढीला, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, नाउ रिलैक्स्ड। पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, बाहर और भीतर से ढीला छोड़ दो। अगेन रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाई, कलाई से कोहनियां, कोहनियों से कंधे ढीला छोड़ दो। पूरी रीढ़, दाएं हिस्सा, बाएं हिस्सा सब ढीला रहे। एब्डोमिनल मसल, द एरिया ऑफ एब्डोमन, इंटेस्टाइन्स सब ढीली रहे। सीना, गला, गर्दन ढीली रहे। चेहरा, होंठ बंद है, ढीले, जीवा, तालू, जॉज, नथने, गाल, भुएं, माथा, कपाल ढीला छोड़ दो। ये तभी होगा जब आपका मानसिक यात्रा करते हुए आप, सब कुछ मन के द्वारा है। ये
Now, the whole body is relaxing, relaxing, now relaxed. ज्ञान का विस्तार, सेंसेस का डेवलप होना, कैसे? आइए थोड़ा बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनियों के प्रति जागरूक हो जाएं। ध्वनि के स्रोत के बारे कुछ नहीं जानना, सुने एंड लेट इट गो। चाहे दूर की आवाज है, मध्य है, पास की आवाज है, लिसन एंड लेट इट गो। आप एक विटनेस हो। ओपननेस ऑफ द माइंड, मन से खुला होता है साधक, रिसेप्टिव होता है, ग्रहणशील होता है। आप केवल एक विटनेस हो। हाउ द एनर्जी फ्लो बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, क्योंकि आप के भीतर अब कोई रुकावट नहीं है, सब रुकावट खुली हुई है। रक्त संचार की क्रिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया, उसके साथ अहम अंगों पर इसका प्रभाव है, हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, ऑल इन वन गो। ये ऐसी अवस्था है, आप शरीर को भूलने लगते हो, अपने रोगों को भूलने लगते हो। अगर रोगी भी करता है, रिकवरी विल बी स्पीडी। धीरे से पांव मिलाना, दाईं और करवट लेते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए उठें, आंखें बंद रखना। आंख बंद रखना, केवल 30 सेकेंड्स के लिए बैठ जाना शांत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पामिंग आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। ये जो आखिर में आपने अभ्यास किया, इसको तकरीबन 3 बार आप घर पे दोहराना, क्योंकि आपका स्ट्रेस
अंदर जो मूवमेंट होता है, हलचल, सब शांत होने लगती है। जैसे वो क्लिनिकली लिखते हैं ना टेबलेट्स का, थ्राइस इन ए डे, तो इसको थ्राइस इन ए डे आप अडॉप्ट करना। हर बार आप एक नया एक्सपीरियंस महसूस करोगे, हर बार, रोज, चाहे 3 बार भी करोगे, एवरी टाइम न्यू एक्सपीरियंस। आज मैंने ये महसूस किया, वो कैसा था, क्या था, कमाल, अमेजिंग। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।